नमस्कार श्रोता मित्रों, ईस्ट एंड वेस्ट कम्युनिटी सेंटर की लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही अगत्य का विषय है लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी। तो आइए जानते हैं क्या है लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी और क्यों अलग है नॉर्मल पावर ऑफ अटर्नी से। लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी किसी ऐसे व्यक्ति को देने का एक तरीका है जिस पर आप भरोसा करते हैं, आपका वकील या अन्य कोई भरोसे वाला व्यक्ति जो आपकी ओर से निर्णय लेने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो। यदि आप भविष्य में निर्णय करने की मानसिक क्षमता खो देते हैं या यदि आप अब नहीं चाहते कि अपने आप अपने लिए निर्णय लें, ऐसे समय आप किसी और को अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए स्थापित करें। इससे आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण मिलता है कि आपके साथ क्या होता है। यदि आपके साथ कोई दुर्घटना या बीमारी है और आप स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं और आपके पास मानसिक क्षमता की कमी है। आगे बढ़े उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि क्या तफावत है नॉर्मल पावर ऑफ अटर्नी और लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी के बीच। एक सामान्य पावर ऑफ अटर्नी केवल तभी मान्य होती है जब आपके पास अपने निर्णय लेने की मानसिक क्षमता होती है। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी ओर से कार्य करने में सक्षम हो, अगर कोई समय आता है जब आपके पास अपने स्वयं के निर्णय लेने की मानसिक क्षमता नहीं है, तो आपको एक स्थायी पावर ऑफ अटर्नी स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। जब आपने अपनी स्थायी पावर ऑफ अटर्नी बना ली है, तो आपको इसे ऑफिस ऑफ पब्लिक गार्डियन यानी ओपीजी के साथ रजिस्टर करने की आवश्यकता है। एलपीए यानी लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी को पंजीकृत करने में 12 सप्ताह तक का समय लगता है यदि आवेदन में कोई गलती नहीं है तो। यदि आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है तो आप अपना एलपीए रजिस्टर्ड करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका वकील आपके लिए इसे पंजीकृत भी कर सकता है। आपको बताया जाएगा कि क्या वे करते हैं उसमें आप सहमत है या नहीं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति कर सकते हैं। लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइनेंशियल मैटर्स के निर्णय लेने के लिए और दूसरा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के निर्णय लेने के लिए। आप चाहते हैं तो ये दोनों बाबत के लिए अलग अलग व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपकी फाइनेंशियल मैटर्स के निर्णय लेने के लिए मनोनीत किया है वो आपकी सभी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, अकाउंट को चालू रखने और बंद करने संबंधित सभी निर्णय कर सकते हैं और आपको मिलने वाले सभी बेनिफिट के बारे में निर्णय ले सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप देश से बाहर हो और कई कारणों से वापस आने में विलंब हो जाए, तो वह व्यक्ति आपके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय ले सकता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के निर्णय लेने के लिए मनोनीत किया गया व्यक्ति हर छोटी बड़ी शारीरिक समस्या के बारे में निर्णय ले सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़्यादा उम्र की वजह के कारण आपको केयर होम में भेजने की ज़रूरत होती है। तब अगर आप अपने निर्णय लेने में असमर्थ हो तो वह व्यक्ति आपके लिए योग्य निर्णय कर सकता है। कई बार आपकी मानसिक हालत संपूर्ण रीत से ठीक न होने के कारण आवश्यक निर्णय नहीं कर पाता, तब अन्य व्यक्ति जिसके पास आपका लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी है वो आवश्यकता के अनुसार निर्णय कर सकते हैं। लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नी के लिए हमने कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप अपने लीगल एडवाइज़र को भी संपर्क कर सकते हैं और www.gov.uk/power of attorney वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस सत्र में बस इतना ही। एक और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज के नए सत्र में। नमस्कार।